हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं बाल अवस्था और समाजीकरण। हम ये देखने वाले हैं कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसको किस प्रकार से समाजीकरण करना चाहिए, असमाजीकरण होने के बाद बच्चे में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब बाल अवस्था जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाल अवस्था क्या होता है, उसको कौन कौन परिभाषित किए हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। बाल अवस्था के जो बच्चे का जो विकास होता है उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक ये है कि जो बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो उसका समाजीकरण किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समाजीकरण क्या है, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड और सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका परिचय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर बाल अवस्था के बारे में जानेंगे और उसका किस प्रकार से समाजीकरण करना है, किस प्रकार से सोशलाइजेशन करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने समूह या समाज के नियमों मानकों के अनुसार विकसित होने में सहायता देना। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, अगर उसको हम समाजीकरण की बात करते हैं या समाज के रीति रिवाज की बात करते हैं तो उसके अंदर समाज में किस प्रकार से लोगों के साथ में रहना है, समाज के क्या नियम हैं, उसके क्या अपने मानक हैं, इन सभी के बारे में जब हम जानकारी देते हैं और धीरे धीरे उस सारी जानकारी को अपने व्यवहार में लाता है और उसे विकसित करता है, देन हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है। धीरे धीरे समाज के जो तौर तरीके हैं, जो संस्कृति है, उसको वो सीख रहा है। तो वही बात कहा गया है कि अगर समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो वह व्यक्ति जो किसी समूह या समाज के नियम या मानकों के अनुसार विकसित होने में सहायता करता है, दैट मीन्स ये हुआ कि वह एक समाजीकरण के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जन्म के समय तो शिशु किसी समाज की क्रियाकलापों तथा व्यवस्थाओं में भाग लेने योग्य नहीं होता। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, ऐसे अवस्था में होता है, तो आप देखते हैं बच्चे क्या होते हैं कि वो समाजीकरण की प्रोसेस में नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानता है। ठीक है, अब माँ को ही पहचानता है, जिस प्रकार से उसकी एक्टिविटी होती है वो छोटा सा बोल सकते हैं कि माँ के अंतर्गत ही वो क्या होते हैं, रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर समाजीकरण का जो प्रोसेस है, समाजीकरण का जो धारणाएं हैं, उसके अंदर विकसित होने लगता है। तो वही बात कहा गया है कि बच्चा जब जन्म होता है ना, तो समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं, वहाँ के जो व्यवस्था होते हैं, उसमें वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भाग लेने के योग्य ही नहीं होते हैं, तो भाग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वह सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार से परिचित ही नहीं होते, है ना, कि समाज की क्या संस्कृति है, क्या व्यवहार है, समाज के क्या नियम है, कानून है, उसके बारे में वो जानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस ऐसा अवस्था में होते हैं, माँ का गोद में होते हैं, तो उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं होती है। अगर वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि समाजीकरण के द्वारा उसे अपने समूह, समाज के मूल्य, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों का ज्ञान होता है। ठीक है, जब हम समाजीकरण की बात करते हैं दैट मीन्स ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह में रह के, है ना, समाज के जो मूल्य होते हैं उसको समझना होता है। जनरीतियों मतलब जन के लोगों के साथ में रह के उसकी रीति रिवाज को समझते हैं। लोकाचार मतलब ये होता है कि उस समय जो बच्चे जिन लोगों से मिलते हैं तो किस प्रकार से उसके साथ में उठना बैठना होता है, इन सभी चीज़ों को, आदर्शों को सीखते हैं। और जो सामाजिक जो उद्देश्य है उसकी ज्ञान की पूर्ति होती है। समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब समाजीकरण कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा विधि है, ऐसा तरीका है जिससे क्या होता है कि एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोगों को क्या करते हैं, वो सारी संस्कृतियों को क्या करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, समाजीकरण की परिभाषा। अगर हम बात कर रहे हैं कि समाजीकरण का परिभाषा, दैट मीन्स ये हुआ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि समाजीकरण का जो अर्थ है वो किस प्रकार से, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से इसको दिए हैं, इसके बारे में
डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन जो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब समाजीकरण क्या है, वो ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जो होता है सांस्कृतिक विशेषताओं को समझता है कि हमारी संस्कृति की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, उसके बारे में समझता है। आत्मपन, किस प्रकार से उसको अपने आप में ढालना है, किस प्रकार से, है ना, उस सारी संस्कृति को सीखना है, इसके बारे में समझता है। और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, अपने एक पर्सनालिटी को प्राप्त करता है समाज में रहने के दौरान। ये किसने कहा है, ये कहा है अपना A.W. ग्रीन के अनुसार कहा गया है। ठीक है, सेम डिफिनीशन आपका इंग्लिश में दिया हुआ है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्ड अ कल्चरल कंटेंट अलॉन्ग विथ सेल्फहुड एंड पर्सनालिटीज। स्टीवर्ट एंड ग्लीन ने क्या बताया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्य और प्रथाओं को ग्रहण करता है। अर्थात यह है कि समाजीकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति को के बारे में क्या होता है, विश्वास करता है, विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है, उसको अपनाता है, उसके मूल्य को, उसकी प्रथा को ग्रहण करता है। ठीक है, उस चीज़ को समझता है किस प्रकार से हमारे लाइफ में, है ना, ये सारे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों को वो समझता है। किसके द्वारा कहा गया है आपका, स्टीवर्ट के द्वारा और ग्लीन के द्वारा। इन दोनों ने क्या बोले हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक का, तो J.S. रॉस, इन्होंने क्या बोले हैं कि समाजीकरण साथियों के सामूहिक भावनाओं का विकास है, साथियों में सामूहिक भावनाओं का विकास है, क्षमता का विकास तथा साथ साथ कार्य करने की इच्छा शक्ति है। ठीक है, तो समाजीकरण का अर्थ ये होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं, जिस तरह का माहौल है, ठीक है, जितने आपके दोस्त हैं, है ना, उसमें क्या होता है, एक सामूहिक भावना का विकास होता है ना। और साथ में क्या होता है, समाज में रह के सभी लोग एक साथ में रह के जितने भी कार्य करने होते हैं उन सभी का कार्य करने की भावना विकसित होती है, अपनी क्षमता का विकसित होती है। सब कोई अपने अपने एबिलिटी के आधार पे, है ना, समाज में योगदान देते हैं। साथ ही साथ अपनी जो कार्य शक्ति होती है, ठीक है, जो अपनी इच्छाएं होती है उसको भी व्यक्त करते हैं और समाज में अपना यहाँ भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन जो किसके द्वारा कहा गया है, J.S. रॉस के द्वारा कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि बालक का जो है समाजीकरण होता है, उस समाजीकरण होने का जो स्टेज है, ठीक है, कितने अवस्था में होते हैं, उसके क्या स्टेज है, इसके बारे में समझेंगे कि हम किसी भी बालक की बात कर रहे हैं, चाहे वो शैशव अवस्था का, बाल अवस्था का, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, से जितने भी बालक का जो आप बात कर रहे हैं उसका जो समाजीकरण होने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कितने वर्ष में होते हैं, किस तरह से होते हैं, उस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर यहाँ देखा जाए कि समाज जो बालक होते हैं, बालक का जो समाजीकरण होता है उसमें आप देखिएगा तो टोटल आपका कितना अवस्था मिलेगा, 4 अवस्था मिलेगा। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था, ये 4 अवस्था में बांटा गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसे 4 अवस्था में बांटे हैं, जिसके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस प्रकार के चेंजिंग होता है और किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण होता है। ठीक है, प्रथम स्टेज की बात करते हैं। तो प्रथम स्टेज में क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, वही बात कहा गया है पहला पॉइंट में कि जन्म के बाद, जैसे बच्चा जन्म होता है उसके बाद शिशु अपनी माता के सिवा किसी और को नहीं जानता। ठीक है, तो छोटा सा बच्चा है तो छोटा सा बच्चा सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानता है और किसी परिवार किसी सदस्य को नहीं पहचानता है। ठीक है, इसलिए मनोवैज्ञानिक जो है इस स्थिति में क्या होता है, इसका प्राथमिक परिचय कहा जाता है। जब ये पूरा सिचुएशन क्रिएट होता है ना, इस तरह की जो भावनाएं देखने को मिलती है कि फर्स्ट टाइम जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है। ठीक है, मतलब ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना की बात की जा रही है, 6 महीना की बात की जा रही है ना, जन्म के बाद। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि प्राथमिक परिचय ही कहलाता है। वो सिर्फ उसका प्राथमिक परिचय ही होता है कि कौन माँ है, कौन पापा है, कौन भाई है, कौन बहन है, इन सभी चीज़ों को सीखता है। इन्होंने क्या बोले हैं कि जो बच्चा जन्म होता है ना, जन्म में जो होते हैं बच्चे वो सिर्फ क्या होता है, अपनी माँ को ही पहचानता है, उसके सिवा किसी को नहीं पहचानता है। इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक परिचय। ठीक है, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन।
नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। शिशु को माँ के शारीरिक स्पर्श से आनंद की अनुभूति होती है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम जब अपनी माँ के शरीर को स्पर्श करता है ना, जब वो दूध पीने के लिए तैयार होता है ना, तो वो बहुत आनंद फील करता है, बहुत अंदर से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसे खुशी महसूस होती है। ये जो अवधि होती है वो कितना होता है, 1 से 1.5 साल तक के बच्चे की बात की जा रही है। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेज की जो बात हो रही है वो कितना है आपका, 1 से 1.5 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं वो पहला चीज़ क्या होता है, सिर्फ अपने माँ को ही पहचानता है। दूसरी बात क्या होती है, जब वो अपनी माँ के शरीर से स्पष्ट होता है तो उसे बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी महसूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सेकेंड स्टेज का। सेकेंड स्टेज कब कहा गया है, भारतीय समाज में यह अवस्था जो है 1.5 से 2 वर्ष की जो आयु होते हैं से लेकर 3 से 4 वर्ष की जो आयु तक है वो सभी बालकों को सेकेंड स्टेज में रखा गया है। कहाँ पे, भारतीय समाज में 1.5 से 2 वर्ष के जो एज के जो बच्चे हैं से लेकर 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं है ना, वो सभी बच्चे को सेकेंड स्टेज में रखा गया है। ठीक है, बच्चे की छोटी छोटी बातें सिखाई जा सकती है। ठीक है, बच्चे के जो है छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है, जैसे किस प्रकार से किसी से बात करना है ना, नाम को पहचाना जाता है, फेस को पहचाना जाता है, किस प्रकार से खाना खाना है, किस प्रकार से बैठना है। ठीक है, मतलब एक प्राथमिक जो संस्कार होता है वो सभी संस्कार इसमें डेवलप होते हैं। किस प्रकार से खाना खाना है, किस प्रकार से कोई भी चीज़ को करने के जो प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस जो है उसके घर वाले जो है उसको सिखाते हैं। उदाहरण के लिए कब और कहाँ शौच करना है, ठीक है, भोजन से पहले हाथ धोना, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे को सिखाया जाता है। ये बच्चे जो कितने एज के जो बच्चे होते हैं, 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं लेकर 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं है ना, वो सभी बच्चे, सभी बच्चों को छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि अपने परिवेश में, अपने पारिवारिक परिवेश में रह के इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इस अवस्था में माता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, उसके सामाजिक संबंधों का विकास होता है। ठीक है, अब बात की जा रही है क्या 1.5 से 2 साल के बच्चे का से लेकर 3 से 4 साल के बच्चे। तो स्वाभाविक बात है जो बच्चे 4 साल तक के जो एज के जो बच्चे होते हैं है ना, वो क्या होते हैं अपने परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं है ना, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गया, भाई बहन हो गया, मामा हो गए, मामी हो गए है ना, उस प्रकार से क्या है सभी सदस्य को क्या करते हैं वो पहचानते हैं है ना। धीरे धीरे क्या बोल सकते हैं कि उसका जो सामाजिक संबंध जो है उसका विकसित होता है कि किस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना है, किस प्रकार से बात रखना है, किस प्रकार से है ना अपनी बातों को रखना है, किस प्रकार से अपने कार्य को करना है, अपनी संस्कृति का भी उसका होता है विकास होता है ना। थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज के बच्चे की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हुआ कि आपका 4 साल से लेकर से आरंभ 4 साल की आयु से है ना आरंभ होकर कब तक होता है 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलता है। ठीक है, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, कितना हुआ 4 साल से लेकर आपका 12 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो बच्चों को परिवार के एक सदस्य समझा जाने लगता है। ठीक है, जब बच्चे 4 साल से लेकर 12-13 साल के जो बच्चे हो जाते हैं है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि परिवार के एक सदस्य के रूप में उसको समझा जाता है। ये देखा जाता है कि भी परिवार का एक सदस्य है, ये भी बहुत सारे कार्य को कर सकता है, अपने भी कार्य करेंगे, परिवार को भी सहयोग करेगा, इस तरह की चीज़ें भी होने लगती। सहयोग करने मतलब ये है कि परिवार में छोटे छोटे जो वर्क होते हैं है ना, उसके मम्मी पापा को हेल्प करते हैं, दादा दादी को हेल्प करते हैं, इस तरह के कार्य में उसको सम्मिलित किया जाता है। बालक को अपने लिंग के अनुसार अपने को ढालने का परीक्षण दिया जाता है। तो बालक का अपने लिंग के अनुसार मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 4 से 12-13 साल के जो एज के जो बच्चे हैं है ना, वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपना ग्रुप बनाते हैं, लड़का है लड़के के ग्रुप में है ना, लड़की है तो लड़की का अपना ग्रुप बन गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि अपने अपने ग्रुप में क्या होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं वो ढलते चले जाते हैं, अपना ही उसका अलग ग्रुप बन जाता है। एक दोस्त बोल सकते हैं, एक ग्रुप जो होता है साथियों का समूह होता है जो है ना, उसमें क्या होते हैं सभी लोग सम्मिलित होते चले जाते हैं। जो पुत्र होता है वो माँ के सबसे दुलारा होता है, जो पुत्री होती है वो पिता का सबसे ज़्यादा दुलारा होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, बच्चा अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में
अपने साथियों के समूह में आनंद लेता है। ठीक है, बच्चे जब होते हैं, जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स कितना हो गया, 4 से लेकर 12 या 13 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम फील करना चाहता है। अपना एक फ्रीडम मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र लाने की कोशिश करता है, एक स्वतंत्र अस्तित्व में लाने की तलाश करता है, जिस कारण से क्या होते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। जब अपना ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में रहने का उसको आनंद फील होता है ना, उसको ऐसा लगता है कोई अपनापन जैसा फील होता है कि हमारे एज के सभी लोग हैं, सभी की जो बात करने का जो तरीका, बात अपने विचार को रखने का तरीका भी सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में अभी क्या देखने को मिलता है कि जो पुत्र होते हैं, जो लड़का होता है ना, वो अपने माँ से ज़्यादा प्यार करता है, और जो पुत्री होती है ना, जो लड़की होती है, वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक सामाजिक भूमिका और सामाजिक समूह से आइडेंटिफिकेशन करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक भूमिका करने मतलब है कि समाज के विभिन्न तरह के कार्य में धीरे धीरे सम्मिलित होने लगते हैं, सामाजिक समूह में अपने आप को रखने लगते हैं, लोगों से मिलने जुलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने धीरे धीरे क्या करता है कि अपने एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपना भी उसका एक पहचान बनने लगता है ना। और बच्चे उस एज में अपने पहचान बनाने के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करने लगते हैं। ठीक है, अब आता है आपका फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, दैट मीन्स आपका हो गया 13 से लेकर 21 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे भी बड़े बच्चे के भी बारे में डिस्कस हो रहा है कि यह किशोरावस्था है। ठीक है, मतलब फोर्थ स्टेज जो है वो क्या है, किशोरावस्था है। साफ साफ क्लियर हो गया, ये फोर्थ स्टेज की जो बात हो रही है, क्या हो रही है, किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोर और किशोरी अपने माता पिता, समाज के अन्य अभिकरणों के नियंत्रण से स्वयं को स्वतंत्र रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब बच्चा फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं, है ना, इस जितने भी स्टेज हैं क्या है, बच्चे को किस प्रकार से समाजीकरण हो रहा है, किस प्रकार से उसके में चेंजिंग देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो फोर्थ स्टेज के जो बच्चे हैं, मतलब कि जो 13 से लेकर 21 साल के जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या हो गया कि पहला चीज़ को किशोरावस्था में आ गया। ठीक है, जब बच्चा किशोरावस्था में आ गया तब माता पिता समाज के विभिन्न तरह के कार्यों से अपने आप को फ्रीडम चाहता है ना, एक स्वतंत्र होने की प्रयास करता है और अपने समूह में रहना पसंद करता है। किशोरावस्था का जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरह से वो डिस्कस किए हुए हैं। किशोरावस्था अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे किशोरावस्था का काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया गया है, जिसमें किशोरावस्था के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा हुई है। उस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी इजीली आप किशोरावस्था के बच्चे हैं उसमें किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन होता है उन सभी को जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, किशोर अपने परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों एवं नए लोगों के संपर्क में आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा 13 से 21 साल के बच्चे की बात की जा रही है तो क्या होता है, अपने परिवार को छोड़ के, है ना, अपने जो पड़ोसी होते हैं, है ना, उस वहाँ पे वो संपर्क बनाता है, अपने विद्यालय जाता है, वहाँ पे जहाँ खेलता है वहाँ पे वो सारे उसके दोस्त बनते हैं और नए नए लोगों से क्या होता है उसका संपर्क बनते चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर समाजीकरण जो है वो धीरे धीरे विकसित होते चला जाता है, समाज की महत्ता को समझने लगता है, समाज के जो मूल है उसको समझने लगता है, समाज की संस्कृति को समझने लगता है। ठीक है, इन सभी की भावनाओं और विचारों, व्यवहारों से उसे समायोजन करना होता है। ठीक है, तो इन सभी जगह पे जो होता है तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को क्या होते हैं एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करने के लिए सीखता है, किस प्रकार से लोगों के साथ में उठना बैठना है, किस प्रकार से लोगों के साथ में रहना है, इन सभी चीज़ों को वो धीरे धीरे क्या होता है सीखने लगता है। तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, है ना, पहला चीज़ तो अपने परिवार के साथ साथ अपने जो पड़ोसी हुए, अपने विद्यालय वो स्कूल हो गया, ठीक है, अपने जहाँ पे वो खेलते हैं उसके जो फ्रेंड बनते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे नए लोगों से क्या करता है उसका संपर्क होने लगता है। तो ये जो आपका 4 स्टेज है, इस चारों स्टेज में ये बताया गया है कि किस एज के बच्चे, है ना, का समाजीकरण किस प्रकार से होता है
वो किस तरह के माहौल में रहता है, इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। इसमें और भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वह अपनी संस्कृति का निषेध करते हैं का पालन करना सीखता है। मतलब कि वो अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करता है ना। आहार संबंधी निषेध करता है, यौन संबंधी निषेध करता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब उस एज में आता है तो उसको अपने आप में फ्रीडम चाहिए। जब उसको फ्रीडम चाहिए तब बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे क्या होता है कि अपनी संस्कृति को नहीं मानता। उसे लगता है कि मैंने जो कहा, मैं जो कर रहा हूँ सारा चीज़ क्या है, सही है। समाज की जो संस्कृति है, जो नियम कानून है ना, वो पुराने हो चुके हैं, अभी के समय वो सारा सही नहीं है। इस तरह की भावना उत्पन्न होती है ना। आहार संबंधी बहुत सारे वो रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, सही टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। यौन संबंधी वो निषेध करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी वो करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस अवस्था में उनको अनेक नए और आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में नैतिकता की भावना का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। अब बात यह है कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं, इस अवस्था मतलब क्या, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं तो नए और आश्चर्यजनक अनुभव फील करते हैं। मतलब उसके जो बॉडी में इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन होने के कारण उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अचानक जो होने लगती है तो उसको बिल्कुल एकदम आश्चर्य लगता है, उसको एकदम अंदर से लगता है कुछ एकदम अलग हो गया है, ठीक है। इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आने लगता है। कुछ नए चीज़ों को उसके बॉडी में चेंजिंग होती है, इस कारण से देखने को मिलता है। और साथ में क्या होता है कि जब बच्चे समाज में रह के समाज के विभिन्न तरह के तौर तरीक़ों को सीखता है तो वहाँ से उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है उस कारण से भी उसको क्या एकदम नयापन वाला फीलिंग आता है, ठीक है। एक आश्चर्यजनक रूप से वो सभी चीज़ों को देखता है। इस अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर जो है नैतिकता की भावना पैदा होती है। मतलब कि उसके मॉरल डेवलपमेंट की जो कंडीशन होते हैं उन सभी को भी वो सीखता है कि किस प्रकार से लोगों के साथ में उठना बैठना है, किस प्रकार से अपनी संस्कृति को अपनाना, इन सभी चीज़ों के बारे में भी क्या होता है, सीखता है। इसका अधिकतम जो विकास होता है वो किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तित्व अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस यही अवस्था, मतलब ये किशोरावस्था की बात की जा रही है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं, है ना, व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। और अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी की जो क्षमता होती है उसका भी डेवलपमेंट होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, बहुत जल्दी डर जाना, इन सभी पर क्या होता है कि आत्म कंट्रोल करने के बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल करने की बात करते हैं, वो भी क्या होती है, उसका भी विकास होता है, उसकी भी क्षमता विकसित होती है। कि जब बच्चे के समाजीकरण करते हैं तो समाजीकरण के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बच्चे जब समाजीकरण होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आते हैं, है ना, जो बच्चे को विशेष रूप से देखने को मिलता है। चाहे बच्चा शैशवावस्था का बच्चा हो, बाल अवस्था का बच्चा हो या किशोरावस्था का बच्चा हो। तो ये सभी अवस्था के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में समझें कि बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से हो रहा है। हर स्टेज में ये बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज में कितने से कितने एज के जो बच्चे हैं, सेकंड स्टेज में कितने से कितने एज के बच्चे हैं, है ना, थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में कितने से कितने एज के जो बच्चे हैं। अगर समाजीकरण होता है तो उसमें किस प्रकार की चेंजिंग देखने को मिलता है। तो ये आपका 4 स्टेज था जिसमें हम लोग ये देखें कि बच्चे का जो समाजीकरण किस प्रकार से होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो बच्चे का समाजीकरण होता है ना, तो समाजीकरण होने के दौरान परिवार के जो मैच्योर पर्सन होते हैं उसका संबंध किस प्रकार से डेवलप होता है, उसके जो माता पिता द्वारा जो देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। कि जब बच्चे का समाजीकरण हो रहा है तो उसमें जो मैच्योर पर्सन होते हैं, है ना, जो पूर्ण सदस्य होते हैं, वो किस प्रकार से बच्चे को संभालना, किस प्रकार से देखना है, उसके जो माता पिता होते हैं उसका देखभाल कैसे करें, उसका पालन पोषण कैसे करें, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट क्या है कि बालक के समाजीकरण हेतु परिवार के पूर्ण सदस्य मतलब मैच्योर पर्सन के साथ उसका सुसंबंध होना आवश्यक है, तभी बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चा समाजीकरण करने की बात करते हैं तो परिवार के जो मैच्योर पर्सन होते हैं, है ना,
जो पूर्ण सदस्य होते हैं उसके साथ में उसका जो संबंध होना चाहिए वो संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें वो सीख पाएगा। अब बच्चे का समाजीकरण कर रहे हैं हम लोग, है ना, बच्चे को समाज के तौर तरीक़ों को सिखा रहे हैं, तो बच्चे के जो समाज के तौर तरीका सिखाने के लिए जो मैच्योर पर्सन है उसके साथ में अगर उसका संबंध अच्छा नहीं होगा तो उसी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे को अगर अच्छा चीज़ सिखाना चाहते हैं, है ना, तो पहले स्वयं को बदलिए, है ना, स्वयं को उस तरह से कीजिए जो आपके बच्चे उस तरह का चीज़ देखते हैं तो उसी अनुसार से वो सारा चीज़ करेंगे। तो एक परिवार का जो मैच्योर पर्सन होते हैं उसका ये कर्तव्य होता है कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चे के साथ में उसका रिलेशन अच्छा हो, तभी क्या होगा कि समाज के जो तौर तरीके उस चीज़ को सीख पाएगा, है ना। ये बच्चे क्या होते हैं कि उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से बड़े लोग करेंगे उसी प्रकार से क्या होगा बच्चा भी उस चीज़ को करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 2 कि बालकों की कुछ मूल आवश्यकताएं होती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चे जब समाज में जा रहे हैं तो उससे कुछ अपनी मूल आवश्यकताएं भी होती है ना। तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य को चाहिए कि वे बच्चे को एहसास कराएं कि वे उन्हें प्यार करते हैं तथा उसके साथ रह के खुश हैं, ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि मूल आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि बच्चा का एक छोटा सा बच्चा क्या चाहता है। एक छोटा सा बच्चा ये चाहता है कि उसके मम्मी पापा जो है उसे प्यार करे, उसको स्नेह करे, उसकी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करे। तो वही बात कहा गया है कि एक परिवार में, है ना, अगर उसके मम्मी पापा है या दादा दादी है, चाहे उसका कोई भी सदस्य है ना, तो हमेशा क्या होना चाहिए कि बच्चे के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए और बच्चे को एहसास दिलाना चाहिए कि आप तुम जो भी कर रहे हो, है ना, उसमें हमारा पूरा सहयोग है। ऐसा नहीं है कि तुम जो कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की हमारी सहयोग नहीं है, ठीक है। साथ में कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करने लगते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं कि एक परिवार जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसको डांटने फटकारने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि बच्चे के साथ में बैठ के एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके बाद उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अगर किसी बच्चे को डांटिएगा तो कहीं ना कहीं इसका फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो प्रोड़ों के प्रशंसा भरी बातें बच्चों को अनुभूति कराती है, ठीक है, कि वे सभी लोग उसको चाहते हैं। उसको घर में छोटी छोटी जिम्मेदारी दिए जाए तथा उनकी पहल और निर्णय शक्ति का सम्मान और की जाए, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अब छोटी छोटी बातों के लिए उसको डांट दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें, है ना, और छोटी छोटी उसको जिम्मेदारी दें। जैसे कि घर में छोटा छोटा काम होता है तो उसमें काम में उसको भी शामिल करें, है ना, उसको बताएं कि इस काम को करो, इस काम करो, कैसे करना उस सभी के बारे में भी बताएं, है ना, और ये पहल करें और निर्णय लें, है ना, कि उसका जो शक्ति का जो विकास है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, कोई भी चीज़ को करने की जो शक्ति है ना, उसका सम्मान करें, उसको सराहें कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा तरह से काम किए हो। इस तरह की चीज़ें भी करें जिससे कि बच्चे का जो मनोबल है ना, वो टूटे नहीं जबकि और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3, बच्चों को जब यह एहसास होता है कि आवश्यकता के समय परिवार के मैच्योर पर्सन उसको संरक्षण देते हैं, चिंता के विषयों पर माता पिता की राय ले सकता है, तो उसका समाजीकरण उचित ढंग से होता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चे को ऐसा एहसास होता है, ऐसा फील होता है ना, कि ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी हमारे जो परिवार के जो मैच्योर पर्सन है, मैच्योर पर्सन का मतलब ये हुआ कि उसके मम्मी पापा हो गए, चाहे उसके अंकल हो गए, जो भी हो सकते हैं, उस परिवार के जो मेन मेंबर हैं उसके बारे में जिस चर्चा हो रही है कि वो जो मेन मेंबर है, जो मैच्योर पर्सन है ना, उसका संरक्षण करेंगे, है ना, उसका देखभाल करेंगे। तो किसी भी समय जब कोई किसी भी तरह का जब विषय पर कोई चीज़ें आती है ना, तो उसे इस चीज़ से क्या होगा कि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, है ना, तब क्या होगा कि उसका समाजीकरण जो करने का जो प्रोसेस है, समाज के जो तौर तरीके की बात कर जा रहे हैं, है ना, वो उसी ढंग से क्या हो सकेगा धीरे धीरे क्या बच्चे के अंदर समाजीकरण अच्छी तरह से वो विकसित हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में बालकों को
उसको समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने में सरलता होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो समाजीकरण या संस्कृति के क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहता है, अर्थात ऐसा बच्चा जो आपका 4 साल है ना, 4 साल से लेकर 12 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका 3 साल के जो बच्चे हैं है ना, उस तरह के बच्चे जो धीरे धीरे क्या सामाजिकरण की जो प्रोसेस में हैं, या बच्चे के अंदर समाजीकरण या समाज के तौर तरीके को सिखाने की बात की जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर अगर सामाजिक संस्कृति क्षेत्रों में प्रवेश लेना चाह रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे हेजिटेशन नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, समाज के जो मूल्य होते हैं, उसके मानकों होते हैं, उसको स्वीकार करने में सफलता होती है जब उसके मैच्योर पर्सन, उसके मम्मी पापा या उसके अंकल या फिर बोल सकते दादा दादी जी उसको सपोर्ट करते हैं। तो कि बच्चे अपने माता पिता के अधिक नज़दीक होते हैं, माता पिता को देखकर ही सीखने का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि जब बच्चा छोटा होता है तो, या फिर बोल सकते हैं जब बच्चे जब अपने परिवार में हैं या फिर परिवार से धीरे धीरे क्या होते हैं कि समाजीकरण की ओर जाते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं है ना, तो क्या होता है कि समाज के जो तौर तरीके हो गए, मम्मी पापा का जो तौर तरीका, बात करने का तरीका हो गया, इन सभी के बारे में क्या होता है वो देख कर सीखता है, वो उसका अनुकरण करता है। बच्चे जो होते हैं उसका अनुकरण करते हैं। अगर हम बात करते हैं शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं, देखिए कि अब बच्चा जो होता है कि जिस प्रकार से माँ का फेस का एक्सप्रेशन होता है उसी प्रकार से बच्चे उस तरह का एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करता है। माँ जिस प्रकार से बोलने की बात करते हैं है ना, या कोई बात को बोलते हैं, कोई वर्ड को बोलते हैं, तो बच्चा भी उस वर्ड को बोलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को दोहराते हैं बार बार। जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो होता है हमेशा क्या होता है, माँ बच्चा को बोला जाता है कि माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, तो क्या होता है उस चीज़ लिप्स को है ना, उस आवाज़ को है ना फॉलो करके उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं कि अपने जो नज़दीकी माता पिता हो गया, दादा दादी जो भी हो गए नज़दीक में जो भी हैं है ना, तो उसको देख के वो क्या होते हैं उस सारी चीज़ को देखते हैं और उस तरीके को देखते हैं किस प्रकार से आपके मम्मी पापा का बिहेवियर है, दादा दादी का बिहेवियर है। उस सारी चीज़ों को देखने के बाद बच्चे को उस सारी चीज़ को सीख कर अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करता है। वह चाहता है कि माता पिता उसे घूमने फिरने ले जाए जहां वह अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर बात कर सकता है। ठीक है, बच्चे के अंदर इच्छाएं हमेशा होती है कि जहां उसके मम्मी पापा जा रहे हैं है ना, हम भी साथ में जाए है ना, वहाँ पे साथ में घूमे फिरे। ठीक है, एक अच्छा माहौल हो है ना, वहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है उसमें वो सम्मिलित होने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा आप देखेंगे छोटे से जो बच्चे होते हैं, कहीं उसके मम्मी जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, तो साथ में बोलते हैं हम भी जाएंगे मम्मी, हम भी जाएंगे पापा। क्यों? कि उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो पहला चीज़ कि वो अपनी माँ के साथ में रहें या फिर अपने पापा के साथ में रहें, पहली इच्छा होती है। साथ में जहाँ जहाँ वो जाते हैं मम्मी पापा, वहाँ क्या होता है उससे घूमने फिरने की इच्छा होती है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह देखने की इच्छा होती है, जिससे क्या होता है कि अपनी बातों को भी अच्छी तरह से रख सकते हैं और एक बच्चे के साथ में उसके मम्मी पापा या फिर जो भी मैच्योर पर्सन है उसका जो रिलेशनशिप होता है बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त करता है तथा महसूस करता है कि वे उसके सच्चे मित्र हैं, उसके अद्भुत विचार पर गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। कहने का अर्थ ये होगा कि जब बच्चा घूमने फिरने लगता है तो उसको ऐसा फील होता है कि अपने दोस्त के साथ में घूम रहे हैं, ना कि अपने मम्मी पापा के साथ में। ठीक है, इस तरह का फीलिंग आता है, उसके अपने ही मम्मी पापा को अपना दोस्त बना लेता है और उसी साथ में क्या होते हैं घूमने फिरने के लिए जाता है। इस कारण से क्या है उसको इस चीज़ का विचार आता है, इस प्रकार का अनुभूति प्राप्त होता है ना, इस प्रकार के इसके अंदर इच्छाएँ होती है, इस प्रकार की सोच होती है कि बच्चे समझ जाता है कि जो मम्मी पापा हैं हम पर गुस्सा नहीं करेंगे, हमको डांटेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। समाजीकरण के दौरान आत्मविश्वास के सहारे वह अपने विभिन्न तरह के कार्य को भी कर पाते हैं, अपने मनोवेश को कंट्रोल करने की क्षमता जो होती है उसका भी डेवलप होता है। ठीक है, अब साथ में घूमने फिरने के लिए जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, समाज के तौर तरीके को सीखता है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको सीखने के बाद उसको कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है ना, इनसे भी क्या होता है विकास होता है।
.5 पॉइंट क्या है कि बालक के समाजीकरण में बालक एवं माता पिता के बीच अनुक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बालक को किस प्रकार से बालक का समाजीकरण हो, है ना, कितना बेहतर रूप से कर सके कि समाज में रह के समाज के तौर तरीके को सीखे, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, उसके मम्मी पापा के बीच का जो अगर रिलेशनशिप अगर मजबूत है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स है, एक दूसरे के साथ में जो सहयोग है वो अच्छा है, ठीक है, एक अच्छा माहौल में, अच्छे दोस्ताना माहौल में बच्चे को रख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो समाजीकरण करने की बात करते हैं, समाज के तौर तरीके सिखाने की बात करते हैं, वो काफ़ी अच्छे रूप से हो पाएगा। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ माता पिता दोनों अपने कार्य या व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे क्या होता है कि एक परिवार के मम्मी पापा हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जॉब में हैं, तब बच्चे के साथ में कोई नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसको सिखा रहा है या कुछ चीज़ को बता रहा है। तो जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे डर भी पैदा होते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलने का हेजिटेशन भी तैयार हो जाता है। ठीक है, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, विकास होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे बाल अवस्था में हो या किसी भी अवस्था में जो बच्चे हो, किशोरावस्था में भी बच्चे हो, है ना, उस समय क्या होता है, कम से कम मम्मी पापा में कम से कम एक पर्सन जो है, या तो मम्मी या तो पापा या तो दादा या तो दादी या तो अंकल, कोई भी है, उसके साथ में रह के, है ना, उसके साथ में रह के उसके एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करे, जिससे कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की मनोवृत्ति, किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार के विचार डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा और बच्चे उससे अच्छे फ्रेंडशिप रहने के साथ साथ बच्चे का समाजीकरण भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5वां का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर घर में रहते भी हैं तो अपने कमरे में माता टेलीविज़न देखने में व्यस्त रहती है, पिता दफ्तर के फाइलों में उलझे रहते हैं, बच्चे अलग कमरे में क्या कर रहे हैं उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, घर में भी रह रहे हैं, ठीक है, अगर घर में भी है ना, तो बच्चा क्या कर रहा है उसके प्रति उसकी रुचि नहीं होती है ना। अगर माता की बात कर रहे हैं, अगर माँ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, टेलीविज़न देख रहे हैं, उसी में व्यस्त है। पिता अगर आया ऑफिस से तो ऑफिस का जो काम है उसी में उलझे हुए हैं, है ना। बच्चा अलग कमरे में क्या कर रहा है उसे किसी को पता नहीं, ना माँ को पता है ना पिता को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ऐसे में बच्चा जो होता है, बालक के माता पिता के मध्य जीरो अनुक्रिया रहती है, मतलब कि जो बालक और जो उसके मम्मी पापा जो होते हैं, है ना, बच्चा जो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसके बीच का जो रिस्पॉन्स करने की बात करते हैं, अनुक्रिया करने की बात करते हैं, वो क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स वह दोनों के बीच का संबंध जो होता है काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और शून्य अनुक्रिया मतलब जीरो अनुक्रिया बालक के समाजीकरण के लिए घातक होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि बच्चे का समाजीकरण करना है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि बच्चे के साथ में बैठ नहीं रहे हैं, बच्चे के साथ में आप खेल नहीं रहे हैं, बच्चे की जो विचार हैं उसको समझ नहीं रहे हैं, बच्चे को अपने दोस्त की तरह आप मान नहीं रहे हैं, तो किस प्रकार से उसका समाजीकरण होगा। समाजीकरण होने में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अगर बच्चे के साथ में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे का समाजीकरण करना आप मतलब कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है। जो माता पिता बालकों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं उनके व्यक्तित्व का आदर नहीं देते, पूर्ण सभी बालक के साथ समान व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे बालक तिरस्कार या नियंत्रण से सदैव भयभीत रहते हैं। ऐसे बालक या तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या फिर क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये होता है कि जब बच्चे को ज़्यादा कंट्रोल में रखना होता है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होता है ना, तो क्या होता है कि अपनी मम्मी पापा को आदर नहीं करता है। पहला चीज़ क्या होता है, उसके समझता नहीं है। आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसका व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं होता है, पूरी तरह से बदल जाता है। उसका जो बालकों का तिरस्कार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है कि मम्मी पापा से या जिसके साथ में वो रह रहा है उससे क्या होता है, हमेशा वो डरा हुआ रहता है, ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो होती है कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। बच्चे जो होते हैं इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। पहला चीज़ तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होते हैं कि ये अपने आप में ही रहने लगते हैं। बच्चे ज़्यादा बात किसी से नहीं करते हैं, अपने आप में अपनी समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, समाजीकरण उसका अच्छी तरह से
हो नहीं पाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस तरह के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचार के बन जाते हैं, उसके प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी देखने को मिलता है और समाज के जो है विरुद्ध बहुत सारे कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बच्चों की गतिविधियों से अपरिचित रहना बहुत बड़ा खतरा होता है। ठीक है, बच्चे इंटरनेट का दुरुपयोग करने लगते हैं, संचार के अन्य माध्यम से कुसंगति में पढ़कर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। ठीक है, अगर बच्चे के साथ में अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो बच्चे सीखने लगते हैं जो उसके लिए सही नहीं होता है। इंटरनेट का गलत उपयोग करने लगते हैं, अगर घर में इंटरनेट है तो इंटरनेट का गलत उपयोग करने लगते हैं और संचार के माध्यम से बहुत सारे कुसंगति को सीखने लगते हैं और अपराध की जो राहें होती है ना, गलत रास्ते में क्या होते हैं वो चलने के लिए बेबस हो जाते हैं, फिर चलने भी लगते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर आपका 7 आता है, जिसमें क्या होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन नहीं उपलब्ध करा पाते, उनके बच्चे छुप छुप कर अश्लील मनोरंजन का आनंद लेने लगते हैं, जो बच्चों को समाज के प्रतिकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होता है जब बच्चे क्या होते हैं कि अच्छे मनोरंजन करने मतलब है कि बच्चा जब खाली रहता है, जब बच्चे के पास कोई वर्क नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे कुछ इंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहता है, जैसे टीवी देख लिया, है ना, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अब अच्छा सुविधा नहीं देते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे को हमेशा अच्छी तरह से देख रहे हैं कि बच्चे जब खाली में बैठा हुआ है, जब बच्चे खाली में बैठा हुआ है दैट मीन्स ये हुआ उसको कुछ काम दीजिए, कुछ अच्छा काम दीजिए, जिससे कि उसका जो मन है कहीं नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। ठीक है, तब उसको जब काम में हमेशा दिया हुआ रहेगा तो बच्चे क्या होंगे, हमेशा एक पॉजिटिव वे में ही चलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि छुप छुप के बहुत सारे ऐसे गलत काम होते हैं, है ना, जो बच्चे करने लगते हैं, उसमें आनंद उसको लगने लगता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आगे चल क्या होगा कि समाज के जो प्रति जो है एक नेगेटिव भावना उत्पन्न हो सकता है ना, एक गलत तरीके से वो मोटिवेट भी हो सकता है। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। वैसे बच्चे जो बीएड का तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड में हैं या फिर सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उसको भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से किसी भी चीज़ को काफ़ी जब डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, बाल अवस्था काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं ना, किस प्रकार से समाजीकरण होता है। तो अभी के समय में जो सीटेट में क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी डीप आते हैं, अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसको क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए, चाहे वो बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो अपने ग्रुप में जो है जो इसका तैयारी कर रहे हैं उसको ज़्यादातर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने इस तरह के जो वीडियो हैं उससे वो कुछ ना कुछ नया चीज़ को सीख सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।